बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, पैगम्बर आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब की वलादत आपके वालिद हाशिम की वफ़ात के बाद यसरब यानी मदीना तैयबा में हुई। बाज़ रवायात के मुताबिक आप उस वक्त पैदा हो चुके थे और बाज़ के मुताबिक आपकी उम्र 25 साल थी कि जब आपके वालिद हाशिम की वफ़ात हुई। लेकिन मशहूर यही है कि हाशिम की वफ़ात के बाद ही आपकी पैदाइश हुई थी। आपका असल नाम शैबा या शदबीता हम था। बाज़ रवायतों में के मुताबिक इसकी एक वजह यह भी थी कि आप नेक कामों में बहुत ज़्यादा सबकत करते थे। जब आपके वालिद हाशिम की वफ़ात हुई तो उनका जानशीन का शरफ मतलब को मिला। वही कुरैश के सरदार मुकर्रर हुए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के तमाम तबरकात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दिए गए, जिनमें काबा शरीफ की कुंजियां भी थी। उस वक्त शैबा की उम्र तकरीबन 7 साल थी और वो मदीना मुनव्वरा में अपनी वालदा के ज़ेरे सरपरस्ती परवश फरमा रहे थे। एक दिन कुरैश के एक जवान का गुजर यसरिब से हुआ तो उसने देखा कुछ बच्चे तीर अंदाजी में मशगूल हैं। सब बच्चे निशाना लेकर अपने अपने तीर फेंकते, फिर एक बच्चे का तीर हर मर्तबा निशाने पर ही जा लगता और वो हर तीर पर कहता, मैं हाशिम का बेटा तीर फेंक रहा हूँ। कुरैश का वो शख्स बहुत हैरान हुआ और वापस मक्का चला गया। उसने मक्का पहुंचते ही तमाम दास्तान हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सुनाई और उस बच्चे की गुर्बत और अफलास की मंजर कशी करके हजरत मुत्तलिब को बहुत शर्मिंदा किया। मतलब ये शर्मिंदगी बर्दाश्त ना कर सका और फौरन तहैया किया कि अब शीबा को मक्का लाए और बगैर अपने घर दाखिल नहीं होगा। यानी कि वो चाहता था कि मैं शीबा को मक्का लाए बगैर अपने घर में दाखिल नहीं होगा। बस मुत्तलिब ने वहीं से उस शख्स का ऊंट लिया और मदीने का सफर शुरू कर दिया। नाज़रीन इकराम, चंद दिन बाद जब वो मदीना पहुंचे तो चुपके से शीबा को अपने साथ ऊंट पर सवार किया और उनकी वालदा को बताए बगैर मक्का लेकर रवाना हो गए। रास्ते में जिस भी शख्स ने मुत्तलिब से उस लड़के के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने कहा, ये मेरा गुलाम है जिसे मैं मदीना से खरीद कर लाया हूँ। मक्का पहुंचकर मुत्तलिब ने शीबा को उम्दा लिबास पहनाया, बनु अब्दुल मन्नाफ के अशराफ की मजलिस में लाकर बैठा दिया। के रास्ते में हजरत मुत्तलिब ने शीबा को अपना गुलाम कहा था तो इस वजह से लोगों ने शीबा को उसके नाम की बजाय अब्दुल मुत्तलिब कहकर पुकारना शुरू कर दिया। उस दिन से ही जनाब शीबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के लक़ब से मशहूर हो गए। बचपन से ही अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको शुजाअत, बसालत, फसाहत व बलागत व मकारम अखलाक जैसी सिफ़तों से नवाज रखा था। जो ही मुत्तलिब ने इस दार फ़ानी से कूच किया तो अहले मक्का को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सिवा कोई दूसरा रहनुमा नज़र ना आया। बस कौम की सियादत व अमामत की जिम्मेदारियां आपके सुपुर्द कर दी गई। एक दिन जब आप मकामे हिजरे पर सोए हुए थे तो किसी ने आपको ख्वाब में कहा, उठो और पाक चीज से नकाब हटाओ। आप बेदार हुए तो बहुत मुताज्जिब हुआ, वो पाक चीज क्या हो सकती है। अभी आप इसी कश्मकश में थे कि फौरन एक आवाज आई, मजबूता तन से मट्टी हटाओ। एक रवायत में बर्रा से मट्टी हटाने के अल्फाज आए हैं। आप सोचने लग गए ये बर्रा क्या चीज है। अलगर्ज इसी हैरत में आप वहां से उठे और घर लौट गए। आपने अशराफ कुरैश को जमा किया और अपने ख्वाब का तमाम वाक़या सुनाया। सरदारान ने कहा, अगर तो ये ख्वाब सच्चा था तो फिक्र ना करें, दोबारा हातिफे गैबी से मदद मिलेगी। बस अगले दिन आप फिर उसी जगह आए और दुआ की, है रब्बे इब्राहिम, मैं चाहता हूँ इस भेद का मुझ पर आश्कार फरमा दे और इस मामले में मेरी रहनुमाई फरमा। आप ये दुआ करके उसी जगह लेट कर सो गए और जहां कल सोए हुए थे। हस्बे साबक आपने फिर ख्वाब देखा और अब की दफा कोई पुकार रहा था, ए अब्दुल मुत्तलिब, उठो और चाहे जमजम की बाजियाबी की कोशिश करो। इसके बाद जब आप बेदार हुए तो आप सोचने लगे ये जमजम का कुआं क्या है। शायद ये कोई पानी का कुआं है जो हाजियों की जरूरियात के लिए काफी हो जाए। एक दूसरी रवायत में यूं अल्फाज हैं कि आपको ख्वाब में बताया गया था कि ये जमजम ऐसा पानी है जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ठोकर से निकला है।
جس نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کے خاندان کو سیراب کیا ہے، یہ پانی برکتوں والا ہے جو تکلیفوں کو دور کرتا، بیماریوں سے شفا دیتا اور غذائیت بہم پہنچاتا ہے۔ اس جگہ ہے جہاں قربانیوں کا خون، جانوروں کی علائشیں ڈالی جاتی ہیں۔ اس جگہ کی دوسری علامت یہ ہے وہاں ایک کوا سرخ بتوں کے مقابلے میں اپنی چونچ زمین پر مارتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کوئی اور نشانی بتائی جائے۔ آواز آئی جہاں چونٹیوں کا گھر ہے، صبح تم کوے کو زمین پر چونچ مارتے دیکھو گے۔ اس تمام گفتگو کے بعد حضرت عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ حقیقت ہے، اب اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ واقعی میں یہاں کوئی زمزم کا کنواں ہے جس کی دریافت کا اشارہ دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا دوسرے دن آپ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور جا کر بیٹھ گئے اور کسی انہونی بات کا انتظار کرنے لگے۔ آپ کے بالکل سامنے اصاف و نائلہ کے بت تھے۔ اچانک کچھ لوگ آئے تو انہوں نے گائے ذبح کی اور اس کا خون دونوں بتوں پر ڈالا، اوجڑی وہاں ہی پڑی رہنے دی۔ جب وہ لوگ جا چکے تو ایک کوہ اڑتا ہوا آیا، اوجڑی کو کریدنا شروع کیا۔ اسی دوران آپ کو وہاں چونٹیوں کا گھر بھی نظر آ گیا۔ جناب عبد المطلب جو سارے اس منظر کو دیکھ رہے تھے خوشی سے جھوم اٹھے، کیونکہ یہ وہی جگہ تھی جس کے متعلق آپ کو خواب میں اشارہ دیا گیا تھا۔ بس آپ نے وہاں اپنے فرزند حارث کو اپنے ساتھ لیا اور آب زمزم شریف کی بازیابی کے لیے کھودنا شروع کر دیا، لیکن اس مقصد کے لیے آپ کو اہل مکہ کی مخالفت بھی برداشت کرنا پڑی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے یہ سعادت آپ اکیلے کو ملے اور ہمیں بتوں کے سامنے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ لہٰذا انہوں نے خود کو بھی اسی کام کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت عبد المطلب نے ان کی خدمت لینے سے صاف انکار کر دیا تو نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی۔ چنانچہ چند سرداران مکہ نے جھگڑے سے بچنے کے لیے ایک حل پیش کیا، جس پر عمل کیا گیا تو پھر یہ سعادت حضور علیہ السلام کے دادا جان کے ہی حصے میں آئی۔ الغرض پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی زمزم شریف کا پانی دوبارہ جاری فرما دیا گیا، جو کہ سینکڑوں سالوں سے بند ہو چکا تھا۔ یوں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہونے والے عظیم معجزات میں سے ایک آب زمزم کا پانی جاری ہونا بھی باقی تھا۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں اور آپ کو حج کی سعادت نصیب فرمائے اور کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر آب زمزم پینا نصیب فرمائے۔